वह अगर मदीने से होके आए तो मजा कुछ और है। बेशक, सुभान अल्लाह। और माल अगर आले रसूल से आल से होकर आवे तो मजा कुछ और है। वाह, इसलिए कि हम सिर्फ रियाल वाले नहीं बल्कि आल वाले हैं। बेशक, हमको पता है ये आले रसूल हैं। कौन है? आ ले आ ले आ अजमत ले आ इज्जत ले आ रहमत ले बेशक, आ बरकत ले बेशक, आ सुभान अल्लाह। शरीयत ले आ तरीकत ले आ इमामत ले आ सदाकत ले आ अदालत ले आ सखावत ले आ शुजात ले। पता चला आले नबी की शान ऐसी है कि जो आता जाता है पाता जाता है। अरे जब नबी के घर वालों के माल का कोई पता ना लगा सका तो मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत का पता कैसे लगा? बेशक। तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावकार मशाइख़ तरीक़त शहज़ादगान हुज़ूर सराज मिल्लत खुसूसियत के साथ नादिश इल्म फ़न पे करे खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा शाह सैयद नियाज़ अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी शहज़ादे सिराज मिल्लत ख़तीब अहले सुन्नत पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद नूर अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बरादरान मिल्लत मस्तूरात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अरे सब मिल के जवाब दे दो मोहब्बत के साथ। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाला हमारा काम कर ही रहा है, हमको क्या ज़रूरत है बोलने की। लेकिन नहीं, सलाम करना क्या है? सुन्नत। और जवाब देना वाजिब। तो हमने सुन्नत अदा कर ली है, अब आप वाजिब अदा कर लें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि आप करबला वालों का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। होना भी चाहिए। जब आप रंग में होंगे तो संग संग चलने का मज़ा ही कुछ और होगा। और मेरे लिए आसानी ये है कि मेरे कुर्ब में शहज़ादगाने हुज़ूर सराज मिल्लत जलवागर हैं। इन्हीं से लेता जाऊंगा, आपको देता जाऊंगा। बेशक, अपना माल सेफ रहेगा। इसलिए कि ये आले हैं। कौन है? आले। आ ले आ ले। ले। यहाँ मामला आ दे आ दे आ दे, और यहाँ मामला आ ले है कि नहीं? बेशक। अगर हकीकत हो तो हकीकत का इजहार भी होना चाहिए। बेशक। वो थोड़ी देर में पता चलेगा इंशाअल्लाह मौला। इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज हो, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन
ताहा व यासीन फ़ख्र आदमो बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना हस्बीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वाली सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ खामोश हैं। जो खामोश हैं उनको एक मुजदा सुना दूं, उसके बाद ना पढ़ें तो ये उनकी हिरमा नसीबी है। अब देखता ये हूँ कितने इस मुजदा को सुनने के बाद अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना हस्बीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर मुलाहिज़ा करें, दो शेर हज़रत। मतला गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। अब जितने आदमी हैं वही बोलें। अब हम देख लेंगे यहाँ कितने आदमी बैठे हैं, अभी फैसला हो जाएगा कि सब आदमी हैं। गमे हुसैन जरूरी है, जरूरी है आदमी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भी लग रहा है कि कुछ नौए बनी इंसान से नहीं है। गमे हुसैन जरूरी है। कितना जरूरी है मिसरे सानी में गमे हुसैन, मौलाना अब्दुल खाली साहब, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। अल्लाह बरकत फरमाए। जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के, माशाअल्लाह। जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए और लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। बेशक सुभान। लहद में, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। क्यों? जनरेटर कनेक्शन नहीं होगा, इन्वर्टर सिस्टम नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगा, न चमक होगी, न रमक होगी, न दमक होगी। कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, तिरगी होगी, डार्कनेस ही डार्कनेस होगी। और जब ऐसी कब्र होगी तो जरूरत क्या है? गमे हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, और लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफी है। अल्लाह अकबर। ये एक चिराग ही काफी। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या अली, या अली गुलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अच्छी चीज में कंपटीशन और होना चाहिए, होना भी चाहिए।
गड़बड़ वाली में तो सब कंपटीशन करते हैं। 15,000 का मैं 25 का लूंगा। कंपटीशन हजरत, काश ऐसा कंपटीशन हो जाए। तू 3 वक्त मस्जिद में आता है, मैं 5 वक्त आऊंगा। तू 5 ही पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तू तहज्जुद तक है, मैं इशराक भी पढ़ूंगा, बेशक, चाश्त भी पढ़ूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा। बेशक, काश ये कंपटीशन, ये तकाबुल हो जाए हमारे नौजवानों में कि तू सिर्फ नारे तकबीर और रिसालत लगाता है, मैं नारे हैदरी भी लगाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। लहद में दाग, तवज्जो चाहता हूं हजरत, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, ये चराग ही काफी है रोशनी के लिए। और दुरूद उसके, बेशक, दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। और मुझे 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। अदीब रायपुरी, इस काफिये का इस्तेमाल या तो अदीब रायपुरी ने पहले किया, उसके बाद शेख आजम सैयद इदा अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेशक, बाकी मेरे नाकिस इल्म में नहीं है कि बाद में लोगों ने इस्तेमाल किया हो। मैं चाहता हूँ वो अशार सुन लें जो मुझे बहुत पसंद हैं। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। बेशक, बेशक, गुलशने फातिमा के थे, बेशक, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, रेत पर, रेत पर। और जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। वाह, हे बाबू, उधर ही से काम चलाओ, उधर से होके आए तो मजा कुछ और है। हवा अगर मदीने से होके आए तो मजा कुछ और है। बेशक, सुभान अल्लाह। और माल अगर आले रसूल से, आल से होकर आवे तो मजा कुछ और है। इसलिए कि हम सिर्फ रियाल वाले नहीं बल्कि आल वाले हैं। बेशक, हमको पता है ये आले रसूल हैं। कौन है? आ ले, आ ले, आ अजमत ले, आ इज्जत ले, आ रहमत ले, बेशक, आ बरकत ले, बेशक, आ सुभान अल्लाह। शरीयत ले, आ तरीकत ले, आ इमामत ले, आ सदाकत ले, आ अदालत ले, आ सखावत ले, आ शुजात ले। पता चला आले नबी की शान ऐसी है कि जो आता जाता है पाता जाता है। अरे जब नबी के घर वालों के माल का कोई पता ना लगा सका तो मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत का पता कैसे लगा? बेशक, बेशक। नबी की शान का पता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकाम का पता कैसे लगाओगे? बेशक, सुभान अल्लाह। हबीब के मकाम का पता कैसे लगा? ये आले नबी हैं। उधर ही आओ ना। अच्छा, ये मानेंगे नहीं, इधर जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, तीनों हाथ पकड़ लो। इस वक्त बज गए हजरत 11:30। अब आने वाला है 12, आने वाला है 12। सुन्नियों की निगाहों का तारा बेशक, आने वाला है 12, वो नबी है हमारा बेशक, जो है अल्लाह का प्यारा। आने वाला है 12। अब बजने वाले हैं घड़ी में 12, लेकिन सुन्नियों के चेहरे पर कभी नहीं बजते, वो कहीं और बजता है। एक बार देख लो तो दिन भर कुछ नसीब ना हो, है?
अल्लाह ना करे कि मुलाकात हो। ऐसे होते हैं हजरत, ऐसे होते हैं। नगर नगर डगर डगर शहर शहर करिया करिया बोरिया बिस्तर लेकर फिरते हैं, फिराते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं। मस्जिद को रेस्टोरेंट, मस्जिद बनी है इबादत के लिए और उन्होंने बना लिया राहत के लिए। बिस्तर लग गया, उनका चेहरा देख लो तो कुछ नसीब ना हो, इसलिए कि यहां भी काला काला, यहां भी। सुन्नियों के चेहरे देखो, ये उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत, जिनके वजूदे मसूद से जमात की अजमतें वाबस्ता, इनके चेहरे देखो। जोहर ये पढ़ेंगे, असर ये पढ़ेंगे, मगरिब ये पढ़ेंगे, इशा ये पढ़ेंगे, फजर ये पढ़ेंगे, तहज्जुद ये पढ़ेंगे, और किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे दे इशराक ये पढ़ेंगे, चाश्त ये पढ़ेंगे, अवाबीन ये पढ़ेंगे, लेकिन कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ काला काला, यहाँ हर पेशानी चमक रही है। सुभान अल्लाह, हर पेशानी चमक रही है, और वहां देखो तो काला काला काला। मैं सोचे लगा यार ये काला काला क्यों, तो एक ने कहा कि सजदा बहुत करता इसलिए काला काला, नमाज बहुत पढ़ता इसलिए काला काला। मैंने कहा सुन, नमाज नूर है, बेशक नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर काला काला नहीं होता, बेशक नूर ही नूर होता है, बेशक चेहरा नूरानी होता है, इरफानी होता है, ईमानी होता है। तो इनके काला काला क्यों? मैंने कहा हकीकत ये है, इनके दिल में बुग़्ज़े मुस्तफा है, और जब वो अंदर काला काला है तो मौला ने बाहर भी काला काला जाहिर कर दिया है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सानिए गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ताकि इनके काले धंधे में कोई ना फंस सके। बेशक, इनके काले धंधे में काला ही काला, और हुकूमत भी सख्त है ब्लैक मनी पर। जहां नजर आवे काला समझ लो हो गया घोटाला। ब्लैक पर बड़ी पाबंदी है हजरत, और इनके पास काला ही काला, काला ही काला। एक काला काला था, कुछ दिन पहले उसने गुस्ताखिए मखदूमे कायनात की, आज छुपने का ठिकाना नहीं। कभी इंडोनेशिया में, कभी मलेशिया में भागा भागा फिर रहा है। मैंने कहा तौबा कर ले, बेशक बात बन जाएगी। तौबा कर ले, बात बन जाएगी, इसलिए कि मखदूमे कायनात रहमतुल लिल आलमीन की शहजादी है। सज्जदा, आबदा, ताहिरा, साहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, सज्जदतुन निसाइल आलमीन फातिमतुज़ ज़हरा है। जिस तरह नबी मेरा रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी बेटी भी सरापा रहमत नजर आ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। नजर आ रही है। तौबा कर ले, माफी मिल जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तौबा कर ले, माफी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, काला काला काला, और उनके चेलों को भी देखो काला काला। इस पर मुझे एक बात याद आ गई, हजरत की दुआएं लेकर ये जुमला मुकम्मल करने जा रहा हूं। अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। मौलाना अब्दुल खालिक साहब, अल्लाह ताला ने हाथ बनाए दो, कितने? दो। आंखें बनाई, कान बनाए, और नाक में सुराख, दो। सर एक, सर एक, हाथ दो, पैर दो, नाक में सुराख दो, आंखें दो, कान दो, सर एक। इसी तरह अंदर चले जाओ, किडनी दो, आंतें छोटी बड़ी दो, लंग यानी फेफड़े उसके 2 पार्ट, लेकिन अंदर दिल, बाहर सर, देखता हूं कि लोग समझ पा रहे। बाहर सर, अंदर दिल। अब तो समझ लो अल्लाह एक है। बेशक,
अल्लाह एक है और अल्लाह का हबीब भी एक है। एक है। मौला ने सर एक बनाया, सर झुकाओ अल्लाह के लिए, और दिल एक बनाया, दिल में बसाओ मुस्तफा को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल सर झुकेगा अल्लाह के लिए और दिल धड़केगा रसूलुल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान रसूलुल्लाह के लिए। इस दिल में बसाना है तो मुस्तफा को बसाओ, दिल में बसाना है तो हबीब को बसाओ, और हबीब ने जिसको चाहा है उनको बसाओ। कितना चाहा है मेरे नबी ने अपनी आल को, ये बात आएगी इंशाअल्लाह। जरा मैं मिसरे मुकम्मल कर दूं कि आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा। हमने भी अभी एक नई नई झोपड़ी बनाई है हजरत, और उसमें हमारे बच्चों ने जगह जगह पेड़ पौधे लगाए हैं। एक दिन पानी ना डालो तो मुरझा जाते हैं, एक दिन पानी ना डालो तो फूल कुम्हला जाते हैं, पेड़ों पर पसमुर्तगी छा जाती है। ये पता चला ये इनकी ग़िज़ा है, पानी पेड़ों की ग़िज़ा है, फूलों की ग़िज़ा है। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां तो पानी बंद था, दाना बंद था, अरसाए हयात तंग था, सारे पानी पी रहे थे। बंद हुआ इमाम हुसैन पर, बंद हुआ अब्बास अलम बरदार पर, बंद हुआ हजरत अली अकबर पर, बंद हुआ हजरत कासिम पर, बंद हुआ छेमा के शिरखार पर, बंद हुआ हजरत खातूने जन्नत के शहजादगान पर, बंद हुआ सैयदा ज़ैनब पर, सैयदा रुबाब पर, सैयदा उम्मे रुबाब पर, सैयदा सकीना पर, बंद हुआ इमाम ज़ैनुल आबदीन पर, बंद हुआ इमाम हुसैन पर। लेकिन पानी तो बंद था, लेकिन करम देखो कि आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इतने गुलाब रेत पर, सुभान अल्लाह। कतरे आपके बगैर इतने गुलाब, कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। बेशक, सबका काम थोड़ा था, सबका काम नहीं था, आले नबी का काम था। आले नबी, अरे जिसके घर की प्रॉपर्टी होती है वही तो बचाता है। बेशक, जिसके घर की प्रॉपर्टी होगी हजरत वही तो बचाएगा। दादा ने छोड़ा पोता बचाएगा, बाप ने छोड़ा बेटा बचाएगा, नाना ने छोड़ा नवाजा बचाएगा। हुसैन को पता था शरीयत हमारे घर की, तरीकत हमारे घर की, कुरान हमारे घर का, रब का इरफान हमारे घर का, सदाकत हमारे घर की, अदालत हमारे घर की, सखावत हमारे घर की, शुजाअत हमारे घर की, इमामत हमारे घर की, सयादत हमारे घर की, क़यादत हमारे घर की, इल्म हमारे घर का, तबाहुरे इल्मी हमारे घर का, तकवा हमारे घर का, फतवा हमारे घर का, परहेजगारी हमारे घर की, निकोकारी हमारे घर की, हमारे घर की, ये सारी चीजें हमारे घर की। अब बचाने के लिए कौन आएगा? बचाने के लिए कौन आए? आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। सुभान अल्लाह, सुभान लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, सारे गुलाब रेत पर। एक बात बताओ,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है लगता है कल वाक़या करबला हुआ। कभी लगता है कि बहुत पुराना हो गया, लगता है कल हुआ। वजह क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? सुनो, मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तो फीकुम मुत्तक़लैन, वह तुम्हारे दरमियान दो वजनी और भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम, वसानियुहुमा इतरती, और दूसरी मेरी अहले बैत, कुरान और अहले बैत। यानी कुरान की दोस्ती अहले बैत से मुस्तफ़ा ने कराई, अहले बैत से दोस्ती कुरान की मुस्तफ़ा ने कराई। कुरान का दोस्त तो नबी ने अहले बैत को बनाया, अहले बैत का दोस्त तो नबी ने कुरान को बनाया। और जब नबी ने दोस्ती कराई तो ये बताओ कोई है जो दोस्ती को तोड़ सके? कोई है जो दोस्ती को? दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम दाइमन अबदा। बैठो इत्मीनान से, अल्लाह ताला दोनों तरह आजमाता है, कभी पानी दे करके, कभी पानी। करबला में पाबंदी, बैरियर, फाउंडेशन, रुकावट। करबला में खेमे हुसैनी में पानी का एक कतरा न था, एक कतरा न था। और कुछ लोग ये कहने लगे हुसैन पानी को तरस रहे थे, बच्चे पानी को तरस रहे थे, 6 माह का बच्चा पानी को तरस रहा था, जवान पानी को तरस रहे थे, इमाम ज़ैनुल अब्दीन पानी को तरस रहे थे, सैयदा सकीना पानी को तरस रही थी। मैं कहता हूँ ए जालिम, ये क्यों कहता है कि हुसैन पानी को तरस रहे थे? ये क्यों नहीं कहता तरसे हुसैन आपको? मैं जो कहूं तो बेअदब, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को तरसा है आब रेत पर। हुसैन के होठों को तरस रहा था दरियाए फरात, इसलिए कि अगर एक बार खेमे हुसैनी तक पहुंच जाता तो जिस तरह दुनिया जमजम लेकर आती है, वैसे फरात का पानी घर घर मुसलमानों के घरों में नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरात की बदनसीबी थी, खेमे हुसैन तक ना पहुंच सका। ये फरात की बदनसीबी थी। तो अल्लाह ताला का देखिए, सुभान अल्लाह, हजरत ने कहा थम गया। ये जितनी देर चाहेंगे रोके रहेंगे, जितनी देर चाहेंगे। अब ये रुक जाए तो आप भी रुक जाओ। अब अगर रुक गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। कुरान अहले बैत के दोस्त, अहले बैत कुरान के दोस्त। ये दोस्ती और फ्रेंडशिप इंटीग्रल फ्रेंडशिप है, अटूट दोस्ती है, इतना गहरा रिश्ता है कि हमारी आपकी दोस्ती की तरह नहीं कि थोड़ा थोड़ा में कभी चाय ना पिलाओ तो खत्म हो जाए। खैनी ना दो तो दोस्ती खत्म हो जाए। ऐसा भी मैं देखा और मदरसे में रहने वालों को तो ये तजर्बा अच्छी तरह से, तकरार ना कराओ तो दोस्ती खत्म हो जाए। ये हमारी दोस्ती है जो कभी चाय पर मुनहसिर होती है, कभी खैनी पर मुनहसिर होती है, खाने पीने पर मुनहसिर होती है, इसलिए टूट जाती है। अच्छा खासा दोस्त तो दुश्मन देखा है कि नहीं? दोस्ती होते हुए भी देखा होगा, दोस्ती टूटते हुए भी देखा होगा, दोस्ताना होता हुआ भी देखा होगा और दोस्ती को बिखरता हुआ भी देखा होगा। लेकिन जिसकी दोस्ती नबी ने कराई हो, कुरान की दोस्ती अहले बैत से, अहले बैत की दोस्ती कुरान से, कितनी अटूट दोस्ती है, कितना मजबूत ये रिश्ता है कि जब हुसैन की दोस्ती कुरान से, तवज्जो चाहता हूं, और कुरान की दोस्ती हुसैन से, तो इमाम ने कहा है कुरान मैं कट जाऊंगा तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं लुट जाऊंगा तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और तारीखे करबला गवाह है, जब तक हुसैन मदीना में थे
कुरान पढ़ रहे थे, गुंबदे खजरा की छांव में थे, नबी के रोज़े पाक पर थे, कुरान पढ़ रहे थे, तुरबते पाके फातिमा पर थे, कुरान पढ़ रहे थे। मदीने से चले मक्का पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे, मक्का से चले करबला पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे, खेमा जन हुए, कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ, कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ, कुरान पढ़ते रहे, अखियार की यलगार हुई, कुरान पढ़ते रहे, दुश्मनों के नरगे में रहे, कुरान पढ़ते रहे, अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे, कुरान पढ़ते रहे, अली अकबर की जवानी लुटी, कुरान पढ़ते रहे, हजरत कासिम को खाको खून में तड़पाया गया, कुरान पढ़ते रहे, 6 माह के शिरखार के हुल्कुम को छेदा गया, कुरान पढ़ते रहे, सैयदुस्साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल अब्दीन की नकहतो अल्लाह बीमारी को देखा, कुरान पढ़ते रहे, सैयदा सकीना की कमजोरी को देखा, कुरान पढ़ते रहे, सैयदा ज़ैनब को अमानतों की वसीयत फरमाई, कुरान पढ़ते रहे, सैयदा शहरबानों को तस्कीनो तसल्ली के जुमले कहे, कुरान पढ़ते रहे। यही नहीं मेरा इमाम जब जुल्फ़िकार हैदरी लेकर चला है, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर चला है, इमाम मैदाने कारज़ार की तरफ जा रहे हैं, जबान पर तिलावत कुरान जारी है, जबान पर तिलावत कुरान जारी है। अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर, यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर, तितर बितर। जुल्फ़िकार हैदरी ऐसी चलाई है, ऐसी चलाई है कि यजीदियों की मौत बनाई है। तलवार चल रही है, तलवार चल रही है, जबान पर कुरान है, कल्बे लश्कर में है, काटते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है, मैमना पर है, जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है, मैसरा पर है। यजीदियों के सरों को ऐसे काट रहे थे जैसे कि दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हो, लेकिन हुसैन की तलवार चलती जा रही है और जबान पर कुरान है, हुसैन की तलवार चलती जा रही है, जबान पर कुरान है, चारों तरफ से घेर लिया गया, जबान पर कुरान है, तीरों से हमले हो रहे हैं, जबान पर कुरान है, नेज़ों से हमले हो रहे हैं, जबान पर कुरान है, तलवार से हमले किए जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। मेरा इमाम 72 जख्मों से चूर चूर है, और जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए और अपनी पेशानी मौला के हुजूर रखी, तो जालिमों ने बढ़कर इमाम की गर्दन पर तलवार चला दी, और जब तलवार चली है, सरे हुसैन तने हुसैन से जुदा हुआ, जालिमों ने नेज़े पर उठा लिया, और जब नेज़े पर उठाया तो इधर नारा लग रहा था, उधर हुसैन की जबान पर तिलावत कुरान हो रही है। हुसैन नारे तकबीर, नारे सालत, नारे सालत, ताजदारे सिमना कॉन्फ्रेंस, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा है मेरे इमाम, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, रोज़ाए हबीब के करीब कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, शबे हिजरत कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, लाश पर लाश उठाई, कुरान पढ़ते रहे, शाकारे वफा अब्बास अलंबरदार की शहादत देखी, कुरान पढ़ते रहे, सैयदुस्साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अदालत देखी, कुरान पढ़ते रहे, हजरत शबीह पैगंबर हजरत मौला अली अकबर की शहादत पर लाश उठाई, कुरान पढ़ते रहे, कासिम बिन हसन की शहादत हुई, कुरान पढ़ते रहे। मेरे बाप, जब तक सर्तन से लगा रहा तब तक कुरान पढ़ते रहे। बात समझ में आई, सर कटा है, नेज़े पर उठा है, उस पर तिलावत कुरान, सर कटा है, नेज़े पर उठा है, उस पर तिलावत कुरान। मेरा इमाम बज़बाने हाल पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया देख, मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हुसैन के साथ, हुसैन कुरान के साथ।
में ये दोस्ती देखो तो सही, कितनी अनोखी दोस्ती है, कितनी प्यारी दोस्ती है, कितनी निराली दोस्ती है, किस कदर मैचलेस फ्रेंडशिप है, किस कदर इंडिविजुअल फ्रेंडशिप है कि इमाम हुसैन नेज़े पर तिलावत कर रहे हैं। और जब हुसैन ने साथ नहीं छोड़ा तो कुरान ने कहा, ए हुसैन तुमने नेज़े पर मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं भी दोस्ती का हक अदा करूंगा, मैं भी दोस्ती का। अगर ये सदाकत हो तो हजरत की दुआ लेते हुए जुमला मुकम्मल हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। ए बाबू, करबला वालों का जिक्र पानी पीती कर, थोड़ी देर रुको ना, इतनी बारिश हो रही उसके बाद भी पानी, बगैर पानी अगर पी लो इमाम हुसैन की के इश्क का जाम तो बुढ़ापे में आ जाए जवानी। इसलिए कि ईमान जवान होता है हुसैन का जिक्र सुनने से, ईमान में तवानाई पैदा होती है हुसैन की याद से, ईमान में बालिदगी पैदा होती है हुसैन की याद से। इसलिए मैं चाहता हूं पूरी तवज्जो मबजूल करो। इमाम हुसैन ने कुरान से दोस्ती निभाई नेज़े पर, कुरान पढ़ा तो कुरान ने कहा, हुसैन मैं भी दोस्ती का हक अदा करूंगा, ऐसा अदा करूंगा, ऐसा अदा करूंगा। जब आपके सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा, पैरहन मुबारक उतार लिया जाएगा, आपके वजूदे नाज़नीन को घोड़ों की टापों से रौंदा जाएगा, आपके जिस्म से हड्डियां चूर चूर कर दी जाएंगी, खून का एक एक कतरा बहा दिया जाएगा। अब जबकि हड्डियां पसपा हो गई होंगी और घोड़े दौड़ दौड़ के आपके वजूदे नाज़नीन को खाको खून में मिला चुके होंगे, अब जब नजर पड़ेगी तो दुनिया कहने चाहेगी हुसैन मिट गए हैं, ईरान वाले कहना चाहेंगे मिट गए हैं, इराक वाले कहना चाहेंगे फना हो गए हैं, बर्रे सगीर वाले कहना चाहेंगे मिट गए हैं, हुसैन मर गए हैं माज़अल्लाह, हुसैन फना हो गए हैं माज़अल्लाह। लेकिन जब दुनिया वालों की जबान पर हुसैन के लिए फना का लफ्ज आने वाला होगा तो मैं ऐलान करूंगा दोस्ती का हक अदा करते हुए, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया, बल्कि ये जिंदा नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हुसैन कोई मुर्दा ना कहे, ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। हड्डियां चकनाचूर, मुर्दा ना कहो। गर्दन कट गई, मुर्दा ना कहो। टेम्परेचर खत्म हो गया, मुर्दा ना कहो। धड़कनें रुक गई, मुर्दा ना कहो। फंक्शनिंग खत्म हो गई, मुर्दा ना कहो। हरकतों सकनात ठहर गए, मुर्दा मत कहो। नजरें देख नहीं रही, मुर्दा मत कहो। पर्दे समात पर आवाज पहुंच नहीं रही, मुर्दा मत कहो। मैंने कहा एक कुरान तो कटने वाले को कह रहा मुर्दा मत कहो, तो फिर क्या कहूं? तो कहता बल अहया, बल्कि ये जिंदा नजर आ रहे हैं, बल्कि ये जिंदा नजर आ रहे हैं। मैंने कहा एक कुरान तेरा भी अंदाज बड़ा अनोखा है, तेरा भी तरीका बड़ा निराला है, तेरा भी तर्ज बड़ा प्यारा है, तेरा भी लहजा बड़ा अनोखा और दिलकश है कि जो कट गया है तू उसे जिंदा कह रहा है और जो चल रहा है तू उसे मुर्दा कह रहा है। हाय हाय हाय, क्या कहने हो तू? जो चल रहा है कुरान उसे मुर्दा। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए हबीब, इनको आप न सुनाइए, ये मुर्दा हैं। हाय हाय हाय, ये क्या कहने हो तू? मुर्दा हैं। हाँ। कौन? अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी। हाँ, क्या कहने? मुर्दा है। मक्के में चलाएं, मुर्दा है। तिजारत करें, मुर्दा मुर्दा है। हाय। कन्वर्सेशन स्टाइल है, मुर्दा है। पावर ऑफ थॉट है, मुर्दा है। जिस्म में टेम्परेचर है, मुर्दा है। धड़कनें बाकी हैं, मुर्दा है। किडनी फंक्शन में है, मुर्दा है।
चल रहे हैं मुर्दा हैं, बोल रहे हैं मुर्दा हैं, मामलात कर रहे हैं मुर्दा है। मैंने कहा एक और ये चलते फिरते को तो मुर्दा कह रहा है और वो कटे पिटे को तू जिंदा कह रहा है। हाय हाय क्या कहने। कटे को जिंदा, कटे कटे को जिंदा, चलते फिरते को मुर्दा। तो कुरान ने एक ज़ाब्ता दे दिया, जिंदगी और मौत का ताल्लुक दिल की धड़कनों से नहीं है। हाय हाय क्या कहने हुजूर, वाह वाह। जिंदगी और मौत का ताल्लुक दिल की धड़कनों से नहीं है, बल्कि जिंदगी उसे कहते हैं कि जो कटने के बाद भी मुस्तफा की वफादारी का दम भर रहा हो, और मौत उसको कहते हैं जो चलने के बाद भी मुस्तफा से गद्दारी कर रहा हो, नबी का गद्दार बन के नजर आ रहा हो। अबू जहल चल रहा था लेकिन गद्दार था, अबू लहब चल रहा था लेकिन गद्दार था, अतबा बोल रहा था लेकिन गद्दार था, शैबा बोल रहा था लेकिन गद्दार था, इनके हमराई चल रहे थे लेकिन गद्दार थे, इनके हमारी दोस्तों अहबाब मामला तो तजारत कर रहे थे लेकिन गद्दार थे। इसलिए कुरान मुर्दा कह रहा है हुसैन और हुसैन के चाहने वाले करबला में कटते जा रहे थे मगर वफादार थे, इसलिए कुरान जिंदा कह रहा है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सिराजे मिल्लत, शहजादगाने सिराजे मिल्लत, मौलाना शोएब रजा अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और सुनो, इमाम हुसैन कटे हैं, हाय हटे नहीं। हाय हाय क्या कहने हुजूर, कटे हैं, हाय हटे नहीं, डटे रहे, हाय डटे रहे, हक है। डटे रहे। अब ऐसा डटे हैं, ऐसा डटे हैं, ऐसा डटे हैं कि मेरा इमाम जब मैदान कारजार में है तो ऑफर पे ऑफर था, एक बार यजीद की बैयत करो, वज़ाइफ भी लो, स्कॉलरशिप भी लो, ज़िंदगी आराम से गुजारो, बच्चों को ले जाओ, इत्मीनान से ज़िंदगी गुजर बसर करो, चाहे मदीने में रहो, चाहे मक्का में रहो, चाहे कहीं और चले जाओ, जहाँ भी रहोगे हर जगह अमान से रहोगे, सुकून से रहोगे, पीसफुल एटमॉस्फियर में ज़िंदगी गुजर जाएगी अमन सुकून के साथ। हम जैसे लोग होते यार अपना काम बनता। क्या कहने हुजूर। और अगर यकीन ना हो तो इलेक्शन आने वाला, पहचान लो, पहचान लो कैसी कैसी बोली कौन कौन बोलेगा है? बड़े समझदार लोग हैं, लखनऊ के करीब हैं ना, सुन्नी है समझदार, लेकिन कभी कभी बहकावे में आ जाता। अल्लाह ने आपको अक्ल शऊर दिया है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, ब्रेन का इस्तेमाल करें, सुने सबकी और करें अपने मुंह। हाय हाँ, अगर सुने भी और करें भी तो ऐसे नफूस की सुने भी और इनसे कही हुई बात पर अमल करें। हाय हाय हक। इसलिए जो कहेंगे हक कहेंगे, बेशक ये जो बोलेंगे वो हक बोलेंगे, बेशक ये इनकी जबान से जो निकलेगा सच होगा। बेशक ये माल और रियाल की मोहब्बत में नहीं बोलते हैं, ये जितना बोलते हैं मुस्तफा की आल की मोहब्बत में, आल की मोहब्बत में बोलते हैं। तो इनका बोलना हक है, इनका बोलना सच है, इनकी सुने भी इस पर अमल करें भी। मैंने कहा इमाम हुसैन, कुरान ने रोस्ती का हक अदा किया, कहा इन्हें मुर्दा मत कहो बल अहिया, बल्कि ये जिंदा हैं, वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर हाय पता चला। हर जिंदे को हम नहीं पहचान सकते, हर जिंदे को हम नहीं पहचान सकते, और जिसने इस दुनिया की हकीकत समझी है, ये उसका ताल्लुक सिराज मिल्लत से भी है और सैयदना महबूबा यज़दानी मखदूम अशरफ समनानी से। अब हकीकत को मैं आश्कार करना चाहता हूँ, जिसने इसकी हकीकत को समझा, आज लोग कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, हुकूमत के लिए कटे जा रहे हैं, आज रिजीम के लिए लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिसने हकीकत समझा वो तारिकुस सल्तनत, क्या कहने, तारिकुस सल्तनत, वक्त का बादशाह महबूबे यज़दानी, जिसने हुकूमत को, सल्तनत को
ठोकर मार दी, और जब हुकूमत को ठोकर मारी तो अल्लाह ने ऐसा इनाम अता किया, ए मखदूम अशरफ तुमने मेरी मोहब्बत में हुकूमत को ठुकराया है, हमने कयामत तक तुम्हारी औलादों को बादशाहत अता फरमा दी है, हुकूमत अता फरमा दी है। तुम्हारी औलादें जहां रहेंगी ताजे शाही उनके सर पर रहेगा। तुम्हारी औलाद कछौचा में हो ताजे शाही रहेगा, बसखारी में हो ताजे शाही रहेगा, जायस में हो ताजे शाही रहेगा। तुम्हारी औलाद जहां जहां रहेगी बादशाहत उनके कदमों में। मशरफ समनानी ने बादशाहत ठुकराई, और जब उन्होंने ठुकराई तो उनकी औलादों ने ऐसी रूहानी बादशाहत पाई, ऐसी बादशाहत पाई। देख मेरे भाई कैसी बादशाहत पाई। ये अता है, बेशक ये अता है उस रब्बुल आलमीन की, बेशक ये अता है। और इस पर मैं एक बात और कह दूं हजरत, डॉक्टर इकबाल का एक शेर कोट करूंगा यहाँ पर। डॉक्टर इकबाल का इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या। हाय क्या कहने इस्लाम के दामन में, हाय बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हाय सुभान अल्लाह। गुलामे आले रसूल हैं, बस दुआ करें कि मौला ये दुआ कबूल फरमा दे। ये आले रसूल की आमद है, और जो हमारे लिए बाइसे खैरो बरकत है। हजरत को देखते जाएं। लेकिन वो शेर में पढ़ रहा था डॉक्टर इकबाल का, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। बस एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। मैंने कहा ये डॉक्टर इकबाल आप कहते हैं इसके सिवा क्या है, ज़रबे यदुल्लाही और सजदे शब्बीरी के सिवा क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है। कहा अभी भी तू नहीं समझा। कोई कहे हिंदुस्तान में ताजमहल के सिवा क्या है, लाल किला नहीं है क्या, कुतुब मीनार नहीं है क्या। और अगर कोई आशिक़े गरीब नवाज हो तो ये कह दे हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आस्ताने के सिवा, ख्वाजा की चौखट के सिवा क्या है, तो क्या और नहीं है। महबूब यज़दानी का आस्ताना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो पाकपटन शरीफ में है, हज़रत महबूब इलाही का आस्ताना है, हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी की चौखट है, वारिस आलम पना का दयार है, मखदूम अशरफ समनानी महबूब यज़दानी की चौखट, इतना सब कुछ है। और आप कहते हो हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आस्ताने के सिवा क्या है, आस्ताने के सिवा क्या है। ये हकीकत है, सुनो, है तो सब कुछ, लेकिन जितना कीमती गरीब नवाज का रोजा है उतना कीमती कोई रोजा नहीं। इसी तरह इस्लाम में सब कुछ है, जितना कीमती हुसैन का सजदा है उतना किसी का नहीं, किसी का नहीं। हुसैन के सजदे का कोई जवाब नहीं है, हुसैन की बंदगी का कोई। और इस बंदगी पर मुझे एक बात याद आ रही है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसले ख़ियारे रूयत बयान करते हैं। उलमाए हक बैठे हुए हैं। ख़ियार का माना अरबी में इख्तियार के, रूयत का माना देखना। फ़िक़्ह में ख़ियारे रूयत देखने का इख्तियार, ये एक टर्म है बिजनेस की, टर्म ऑफ बिजनेस है, तिजारत का एक तरीका, एक कायदा है। और वो उसको ऐसे समझ लें। आज के ज़माने में कैसे आप कारोबार करते हैं, मोबाइल के ज़रिए से कैसे करते हैं, बड़ा बड़ा कारोबार हजरत, बड़ा बड़ा। मैं भी आ गया यहाँ मोबाइल के ज़रिए। हजरत का हुक्म था, और गालिबन गुज़िश्ता भी हजरत ने हुक्म दिया था, लेकिन थी कि नहीं पहुँच पाया। लेकिन मेरा इस मामले में बहुत क्लियर कट अकीदा है, जब आबो दाना होगा तो आना जाना होगा। जब आबो, वरना तो आधी दूर से लौट जाना होगा। मौलाना अब्दुल खालिक साहब समझ गए हैं, अगर आबो दाना नहीं तो आधी दूर से लौट जाना। टूल कट जाए फिर भी, बस अभी 1 महीने हुए ना,
हाँ, आधी दूर से इन्होंने मुझे लौटाया। मैं समझ गया आबोदाना नहीं है, आबोदाना नहीं है। ये इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम ख़यारे रुयत बयान करते हुए शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि आपने फोन किया, जैसे कोई फल की दुकान हो, कोई फल का कारोबार करता हो, ऐसी मिसाल दूं सबके समझ में आ जाए। और उसने आड़त फोन किया, हमारी दुकान पर 10 पेटी सेब भिजवाया जाए, 10 पेटी सेब भिजवाया जाए। दूसरे दिन डिलीवरी हो गई, और जब डिलीवरी हो गई तो उसने क्या किया, एक पेटी खोला बिल्कुल फ्रेश, दूसरी पेटी खोला तरोताज़ा, तीसरी पेटी खोला बहुत शानदार, चौथी पेटी खोला बहुत जानदार, पांचवी पेटी खोला बहुत खूबसूरत, पांचों पेटी एक से बढ़कर एक। और जैसे ही छठी खोला डिफेक्ट, सातवीं खोला ऐब, पांचवी खोला कच्चा, नवीं खोला खट्टा, 10वीं खोला कुछ कच्चा कुछ पक्का। यानी आधी अच्छी आधी, बोलो आधी पेटी अच्छी आधी, 5 पेटी अच्छी 5। दूसरे लफ्जों में ये को आधा सेब अच्छा आधा। अगर ये आपके साथ हो जाए तो क्या करेंगे, बोलो है? अरे आप बताओ ना, वो केस करने तो आज तो चल ही रहा है केस। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अगर आप ऐसा कारोबार करो आपके साथ हो जाए, आधा अच्छा आधा खराब माल आ जाए तो क्या करेंगे, है? वापस करेंगे कितना, बोलो यार, कौन वाला? अब अच्छा वाला रख लेंगे। सुनो, ये तबीयत है, ये हमारी हुक्म शरीयत सुन लो। हुक्म शरीयत ये है, माल बगैर देखे आया है, आधा अच्छा आधा खराब, आधा खराब आधा अच्छा, तो या तो सब लो या तो सब। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा वाला रख लो खराब वाला। बगैर देखे आया है तो या सब रखो या सब वापस। इसी को फिका में ख़यारे रुयत कहते हैं। आप अच्छा वाला रख के खराब वाला वापस कर दे, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। बस शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी इसी के ज़िम्न कहते हैं कि जब कल मैदान महशर में तमाम उम्मतियों के सर मौला के हुजूर पेश किए जाएंगे तो मौला कहेगा, ये हुसैन ये तुम्हारा सर है, मुझे पसंद है, ये हसन का सर है, मुझे पसंद है, ये अब्बास शाहकार वफा का सर है, मुझे पसंद है, ये अली अकबर का सर है, मुझे पसंद है, ये कासिम का सर है, मुझे पसंद है, उन्नो मोहम्मद का सर है, मुझे पसंद है, शहजाद गाने मुस्लिम का सर है, मुझे पसंद है, महजत अकील का सर है, मुझे पसंद है, मुस्लिम बिन अकील का सर है, मुझे पसंद है, ए हुसैन ये गौसे आजम का सर है, मुझे पसंद है, ये गरीब नवाज का सर है, मुझे पसंद है, महबूब यजदानी का सर है, मुझे पसंद है, महबूब इलाही का सर है, मुझे पसंद है, वारिसुल औलिया का सर है, मुझे पसंद है, कुतुब अवध ख्वाजा शामीना का सर है, मुझे पसंद है। ए हुसैन ये सर मुझे पसंद है, लेकिन इन्हीं सर के पीछे सांगीपुर वालों चीटर का सर लगा है, ये मुझे पसंद नहीं है। लालगंज के ब्लैक मार्केटर का सर लगा है, ये मुझे पसंद नहीं है। ए हुसैन ये सर मुझे पसंद है, वो पसंद नहीं है तो सरे हुसैन अर्ज करेगा, मौला तेरे महबूब की शरीयत का कानून तो ये है कि माल अच्छा और खराब दोनों हो तो या तो सब ले लिया जाए या तो सब वापस कर दिया जाए। रब की रहमत जोश में आएगी। ए हुसैन तुम्हारे सर के सदके हमने सबके सर को कबूल कर लिया है, सबके सर को कबूल कर लिया है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। जवाब नहीं सजदे का, वो सजदा हमें दुनिया आज मस्जिद के मेहराबों मिंबर के दरमियान सजदा करने से भागती है। मेरा हुसैन तीरो तबर के दरमियान सजदा कर रहा है। मेरा हुसैन वो सजदा कितना अनोखा है, वो सजदा कितना निराला है, वो सजदा कितना यूनिक है, वो सजदा कितना मुनफरिद है,
वो सजदा कितना इंडिविजुअल है, वो सजदा कितना मैचलेस है। हाँ हाँ, उसी सजदे की निस्बत से कयामत के दिन उम्मतियों के सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। उम्मतियों के सजदे कबूल, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदों से देता है आदमी। इमाम हुसैन शान ऐसी है। मैं वो बात कह रहा था कि वो आज छुपने की जगह नहीं, छुपने का ठिकाना नहीं। मालूम है क्या गुस्ताखी की थी? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है। अब वो क्लिप अभी भी मोबाइल में मौजूद है। तो उस बदबख्त ने कहा था, आप लोग कहते हो कि खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा महीने के 300 दिन इबादत करती थी, सद्दा करती थी, इबादत करती थी, नमाज पढ़ती थी। तो इसका मतलब ये है कि उनको वो खून नहीं आता था जो आज दूसरी औरतों को, जमीन पर पैदा होने वाली हर औरत के साथ बुलूगियत के बाद जो चीज है वो उनके साथ न थी। अगर मान लिया न थी, वो कहता अगर मान लिया न थी तो ये बच्चे कैसे पैदा हुए? सैयदा ज़ैनब कैसे बनी? इमामैन हसनैन करीमैन नजरैन सईदैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन कैसे पैदा हो गए? इसलिए कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, औरत जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती है, ब्लड आता है, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है खून रुक जाता है। इसी खून से माँ के रहम में, माँ के शिकम में बच्चे बनते हैं। इसी खून से बच्चे बनते। वो जालिम कहता है अगर खातून जन्नत महीने के 300 दिन इबादत करती थी, इसका मतलब ये खून न था। और जब ये खून न था तो बच्चे बने कैसे, बच्चे पैदा कैसे हुए? मैंने कहा जालिम, तू ये कह करके खातून जन्नत की असमत तहारत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा, रब की कुदरत पर। अब देखता हूं कितने लोग जुमले को समझ पाते हैं। रब की कुदरत पर हमला कर रहा है, इसलिए कि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को पैदा कर सकता है, बगैर खून के हसनैन करीमैन को पैदा कर सकता है। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी नूर है नबी का घराना, नबी नूर है नबी का घराना। और जब वो नूर खून का मोहताज, नूर खून का मोहताज नहीं, बल्कि हर खून नूर का मोहताज है। इस बात को मैं इतना क्लियर कर दूं कि सबके समझ में आ जाए। बस आखिरी बात होगी, इसलिए कि अभी आपको हमारे मखदूमजादों से सुनना है इंशाअल्लाह मौला। बस मैं आखिरी बात कह करके तकरीर मुकम्मल कर रहा हूं। नूर कभी खून का मोहताज? अगर यकीन नहीं तो देखो, नबी की पेशानी में एक तीर लगा, नबी इतने मुस्तरीब ने, सहाबा ने पकड़ के खींच लिया, तीर निकल आया, लेकिन पेशानी में वो पॉइंटेड और नुकीला हिस्सा पेशानी रिसालत में चुभा रहा, जिसकी शिद्दते दर्दो कर्ब की बुनियाद पर बेचैन थे मुस्तफ़ा। वो पकड़ में नहीं आ रहा था। इतने में एक सहाबी रसूल हज़रत मालिक इब्ने सनान आगे बढ़े और उन्होंने अपने होठों को नबी की पेशानी पर रखा, दांत से पकड़ के खींच लिया। जैसे ही उस पॉइंटेड हिस्से को खींचा, खून के कतरे बाहर आए, लेकिन जमीन पे न गिरने पाए। खून पेशानी रिसालत से निकला मगर जमीन पे न गिरा। क्या हुआ? सहाबी रसूल ने पी लिया, सहाबी रसूल ने। और जैसे ही होठ हटाए, नबी ने कहा, ए मालिक, तुम पर जहन्नम की आग हराम हो गई, जहन्नम की आग। अब आप बताओ, खून पीना हराम है कि हलाल? खून जानवर का हो या इंसान का, खून पीना हराम है। आपको पता, सबको पता। क्या सहाबी को ना पता था?
आओ सहाबी ही से पूछ लेते हैं, आपको नहीं मालूम था क्या आप खून पी गए? खून पी गए तो सहाबी रसूल का इश्क पुकार उठा, हाँ हाँ खून पीना हराम है, नूर पीना हराम नहीं है, मैं तो नूरे मुस्तफा पी रहा था।